नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सृष्टि की रचना कैसे हुई। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत समय पहले जब ना समय था, ना दिन रात का अंतर, ना धरती ना आकाश, चारों ओर केवल एक असीम अंधकारमय शून्य था। ना कोई जीव था, ना कोई वनस्पति, ना जल की लहर, ना वायु का स्पर्श। चारों दिशाओं में बस मौन और निर्वता का साम्राज्य था। इसी शून्य में एक अनंत अज्ञेय शक्ति विद्यमान थी, वह परम चेतना जिसे हम परमात्मा या ब्रह्म कहते हैं। यह शक्ति स्वयं में पूर्ण, निर्गुण और निराकार थी, लेकिन उसमें सृजन की इच्छा जगी। इस इच्छा को ही प्राचीन ग्रंथों में संकल्प कहा गया है। परम चेतना ने अपनी अपार ऊर्जा से प्रकृति को उत्पन्न किया। यह प्रकृति 3 गुणों से बनी थी। इन गुणों ने मिलकर पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का निर्माण किया। पहले आकाश की रचना की, एक विशाल अनंत विस्तार जिसमें सारी सृष्टि के लिए स्थान था। फिर आकाश से वायु उत्पन्न हुई, जिसने गति और जीवन का संचार किया। वायु के घर्षण से अग्नि प्रकट हुई, जिसने प्रकाश और ऊष्मा दी। अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जिससे शीतलता और जीवन की संभावना बनी। जल से स्थिर होने से पृथ्वी बनी, ठोस, स्थिर और जीवन का आधार। पंच महाभूतों के साथ साथ काल, दिशा, दिन रात और ऋतु भी प्रकट हुई। जल से वनस्पतियां पनपी, पृथ्वी पर पर्वत, नदियां, सागर और वन बने। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। उन्होंने सबसे पहले देवताओं, असुरों, गंधर्वों, यक्षों और अन्य अदृश्य लोकों के प्राणियों की सृष्टि की। फिर उन्होंने जीव जंतुओं, पक्षियों, कीट पतंगों और जलचर प्राणियों को बनाया। अंत में मनुष्य की रचना हुई, जो बुद्धि, भावना और कर्म का अद्वितीय संगम था। मनुष्य को बोलने की शक्ति, सोचने की क्षमता और धर्म अधर्म में भेद करने की बुद्धि दी गई। उसे प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने का दायित्व भी सौंपा गया। सूरज और चांद को दिन रात के पहरेदार बनाया गया। तारे आकाश में दीपक की तरह जगमगाने लगे। ऋतु बदलने लगी, गर्मी, बरसात, सर्दी, बसंत और पृथ्वी जीवन से भरने लगी। इस प्रकार अंधकारमय शून्य से एक जीवंत, रंग बिरंगी और विविधता से भरी हुई सृष्टि का जन्म हुआ। यह रचना एक बार की नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जहाँ जन्म, वृद्धि, क्षय और पुनर्जन्म का अनंत चक्र चलता रहता है। और आज भी जब हम सुबह सूरज की पहली किरण देखते हैं, हवा का स्पर्श महसूस करते हैं या फूल की खुशबू सूंघते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उस आदिकालीन संकल्प की याद दिलाता है, जिसने इस अद्भुत सृष्टि को जन्म दिया है।